हरिओम। आज के इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के का जो प्रारंभ होता है वहाँ से हम रामायण पे विचार करेंगे। भगवान राम का शुभ विवाह बालकांड में संपन्न हुआ। जब से भगवान विवाह करके अयोध्या आए हैं, हर तरह की सुख संपदा अयोध्या में छाई हुई है। सबके मन में एक अभिलाषा है कि अब राम जी को युवराज बनना चाहिए। दशरथ जी एक बार सभा में बैठे थे, सभी बैठे थे, तो दशरथ जी ने अपना मुकुट सीधा करने के लिए एक किसी सेवक से दर्पण मांगा। सेवक ने जब दर्पण लाके दिया, दशरथ जी मुकुट को सीधा किया दशरथ जी ने, तो दशरथ जी ने देखा कि उनके कान के पास में कुछ बाल जो है वो सफ़ेद हो गए। दशरथ जी ने समझा इस चीज़ को कि प्रकृति का इशारा है, अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ तो क्यों न राम को राज्य युवराज बना दूँ। राम को राज्य समर्पित करके अब मैं जीवन का जो वास्तविक लाभ है भगवान का भजन, उस पे ध्यान केंद्रित करूँ। ये विचार करके दशरथ जी गुरु जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरु के चरणों की रज की अगर कोई पूजा करे तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, और मेरे समान इस बात को अनुभव करने वाला और दूजा कौन होगा। मेरे सारे मनोरथ आपकी कृपा से, भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुए हैं, पर एक मनोरथ अभी मेरे मन में है। यह मनोरथ यदि पूर्ण हो जाए फिर कोई पछतावा नहीं रहेगा कि फिर ये देह रहे या ना रहे। अगर ये अधूरा रह जाए तो फिर मन में एक पछतावा रहेगा कि ये मनोरथ मेरा अधूरा रह गया। वो कहते हैं कि अब मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि राम का स्वभाव ऐसा है कि सब कोई राम से स्नेह करते हैं। हमारे मित्र, हमारे शत्रु, हमारे प्रति जो उदासीन हैं, सेवक, सचिव और पूर्ववासी, विशेष रूप से ब्राह्मण, सहपरिवार और गुरुजन, इन सब की प्रीति राम के प्रति उतनी है जितनी कि मेरी, अर्थात सब राम को उतना ही स्नेह करते हैं। इसलिए अब राम को, अगर आपकी आज्ञा हो तो राम को युवराज पद दिया जाए। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और गुरुजी ने तत्काल आज्ञा दी। दशरथ जी महल में आए और सचिवों को बुला के कहा, यदि आपका अभिमत हो तो क्यों न राम को युवराज पद दिया जाए। सचिवों ने कहा कि ये तो हमारा अभिमत था, हम सोच ही रहे थे कि, या हमारी ये मनोकामना थी कि राम जो है युवराज बने। आपने हमारे मन की बात कही है, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। तो दशरथ जी ने सचिवों को कहा कि जैसी गुरुजी आज्ञा दे वैसा आप राज्याभिषेक के लिए वैसे आप तैयारी करिए। गुरुजी ने अनेक तीर्थों का जल, अनेक तरह की औषधि, अनेक तरह के सामग्रियां बताई। सचिवों ने जैसे ये सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर रखी हो, तुरंत उन्होंने प्रस्तुत कर दी सामग्री। सारी अयोध्या में ये खबर फैल गई। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न है और पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। सब अयोध्यावासी जो है राम के, उनकी अभिलाषा है कि राम को युवराज पद पर देखने की। ये सारी की सारी जो उत्साह का माहौल है वह चल रहा है, लेकिन
दूसरी तरफ जो देवता है वो इससे प्रसन्न नहीं है। देवता ये सोच रहे हैं कि अगर राम जी अयोध्या में रह गए, वन में ना गए, तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। और देवता लोग जो ब्रह्मा जी के आदेश से वानर रूप में वन में है, वह राम जी का इंतज़ार कर रहे हैं वन में आने का। इसलिए देवता लोग इकट्ठा होके माँ सरस्वती जी के पास जाते हैं कि माँ आप ही कुछ कीजिए। सरस्वती जी को पहले तो लगता है कि देवता लोग हमेशा स्वार्थी है, अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन आगे की कहानी जानते हुए सरस्वती जी ने ये कार्य स्वीकार किया और अयोध्या नगरी में आई, जहाँ पे कैकेयी जी की एक दासी थी मंथरा नाम की, उसकी मति माँ सरस्वती जी घुमा गई। उसको अपयश की उसके ऊपर अपयश डाल गई, अपयश की पिटारी। तो अब मंथरा जो है वो अयोध्या के बाज़ार में गई, उसने देखा सारी अयोध्या सज रही है। उसने पूछा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उसे जानकारी प्राप्त हुई राम को राज्याभिषेक मिलने वाला है। अंदर से पूरी जल गई अयोध्या मंथरा, और तुरंत आके कैकेयी के रास्ते में सोचती हुई आई कि किस तरह से मैं इस बने हुए कार्य को बिगाड़ूं, और कैकेयी जी के पास आई। कैकेयी जी ने हंस के पूछा कि आज उदास क्यों हो दासी, कहीं लक्ष्मण जी ने कुछ डांटा है, कहीं आपका कोई अपमान किया है। कुटिल मंथरा जो थी वो तरह तरह के कैकेयी जी का विश्वास जीतने के लिए तरह तरह की बातें करती है, और कहती है कि आज कुशल, तो आज जब नहीं बोलती तो रानी पूछती है, कैकेयी जी पूछती है कि क्या सब कुशल है। सबसे पहले नाम राम का लेती है, राम, दशरथ जी, लखन, भरत, शत्रुघ्न, क्या ये सब कुशल है? आपके चेहरे पे इतनी उदासी है। मंथरा कहती है राम को छोड़ के कोई कुशल नहीं है, केवल राम ही कुशल है इस समय, जिसे कि कल राज्याभिषेक मिलने वाला है। कैकेयी जी प्रसन्न होती है तो मंथरा कहती है तेरे को कोई सोच नहीं है, तेरा बेटा जो है वो विदेश अपने ननिहाल गया हुआ है, और तेरे को तो बस नींद अच्छी लगती है। तू सोचती है राजा मेरे बस में है, रजाई अच्छी लगती है, रजाई लेके सोई रहती है। कैकेयी जी कहती है कि तू ऐसी बातें क्यों कर रही है, हमारे घर फोड़ने जैसी बातें, तू क्या घर फोड़ी है क्या? तो अगर इस तरह की बातें कहेगी तो मैं तेरी जीभ निकलवा लूँगी। फिर कैकेयी जी यहाँ तक कहती है कि काने कुबड़े जो विकलांग होते हैं, अंग भंग होते हैं, और फिर तू ऊपर से नारी है और ऊपर से तू दासी है, तो तेरा मन जो है वो कुटिलता से भरा हुआ है। फिर हंस के कैकेयी कहती है कि बुरा मत मानना, मैंने तेरे से ये मजाक किया है, तो मैं सपने में भी तेरे से क्रोधित नहीं होती हूँ। तू बता आज के इस मंगल दिवस पे जब राम को राज्य मिलने वाला है, और ये तो कोई अनुचित बात भी नहीं है, ये हमारे सूर्यवंश की ये रीति है कि बड़े राजकुमार को ही युवराज पद दिया जा रहा है। अगर ये बात वास्तव में सही है तो तू बोलेगी वो दूंगी मैं तुझे, इनाम में क्या चाहिए तू मांग। क्योंकि राम जो है वो, राम के लिए कोई अपना पराया कुछ है ही नहीं। राम सब पे स्नेह करता है, मुझसे विशेष स्नेह करता है। मैंने राम की ये प्रीति परीक्षा लेके देखी है। तो दासी तू इसमें उदास क्यों हो रही है, क्या कारण है मुझे बता। दासी मंथरा कहती है कि अब क्या बोलूँ, तू बोलते ही आप बोलोगी मैं जीभ निकलवा लूँगी, तो मैं अब जीभ निकल जाएगी तो फिर मैं किससे बोलूँगी। आप जो कहती हो वो सही है कि राम आपको विशेष स्नेह करता था और आपका भी स्नेह है, लेकिन ये बातें गई, ये पुरानी बातें हो गई। अब
अगर ये बात अगर नहीं सुनना चाहती हो तो मैं भी या तो वो कहूँगी जो आपको अच्छा लगता है, ठाकुर स्वाति, या फिर मैं शांत रहूँगी, मैं मौन रहूँगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। कोई राजा बने, मुझे क्या हानि है, मैं कोई रानी थोड़ी ना बनने वाली हूँ, मैं तो दासी ही रहूँगी। तो इसलिए अब मुझे तो मैं आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा स्नेह है आपके ऊपर, इसलिए आपका बुरा नहीं देख सकती, इसलिए मैं बोलती हूँ। जब रानी ने बार बार पूछा तो कहती है, मंथरा फिर कहती है कि मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि बोलते ही आप बोलोगे कि घर फोड़ी है, हमारा घर फुड़ाती है। फिर कैकेयी जी का जब अनुरोध रहा तब फिर बोलती है, वो जैसे अवध की 7.5 बोल रही हो, तब वो बोलती है कि देखिए वो प्रीति वाली बात वो तो बीत गई जब राम की आपसे प्रीति थी। जो सूर्य जो है कमल का पोषण करता है, समय आने पर वही सूर्य तालाब का के जल का शोषण करता है और उस कमल के विनाश का कारण बनता है। तो फिर तरह तरह की सौतनों की कहानियाँ सुनाने लग गई और कहती है कि आपका सरल स्वभाव है, आप नहीं समझती ये षड्यंत्र जो चल रहे हैं। राम की जो माँ है बड़ी चतुर है, वो समय पाके उसने ये अवसर पाके उसने ये कार्य सिद्ध किया है, राम को युवराज के लिए राजा जी को तैयार किया है। और उसको लगता है कि और सब सौतनों पे तो मैं राज्य कर लूँगी, लेकिन ये भरत की माँ जो है वो क्योंकि दशरथ जी की प्रिया है, इसलिए इसमें बड़ा थोड़ा सा गर्व है। तो इसलिए उन्होंने भरत जी को पहले ही बाहर विदेश भेज दिया अपने ननिहाल, और समय पाके ये कार्य कर लिया। फिर मंथरा जी ने तरह तरह की सौतनों की कहानियाँ सुनाई, किस तरह सौतने एक सौतन दूसरी सौतनों को कष्ट देती है, और कहती है कि अपना हित अनहित तो पशु भी पहचानता है, आप अपना हित नहीं पहचान पा रही। 15 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए, आपको अभी तक खबर ही नहीं चली। अगर राम का तिलक हो गया तो ये समझना कि विपत्ति का बीज पड़ गया आपके ऊपर। आप एक तरह से दूध में मक्खी की तरह हो गई हो इन लोगों के लिए, तो ये आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर आप इनकी सेवकाई नहीं करोगी, लक्ष्मण जी तो सेवक बन जाएंगे राम जी के, और आप और भरत जी अगर नहीं करोगे तो भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा, आपको भी वनवास, आपको भी अयोध्या से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से जब डराती रही मंथरा, तो कैकेयी जी को भी लास्ट में डर लगा, और कदली फल की तरह अर्थात केले की वृक्ष की तरह कैकेयी जी काँप उठी। कैकेयी जी कहती है, मंथरा सही कहूँ कि कुछ दिन से मेरी भी दाईं आँख फड़क रही है, मेरे को भी कुछ अशगुन हो रहे हैं, रात को कुसपने भी आते हैं, मैं मोहवश कहती नहीं हूँ तुझसे। मैंने आज तक, मेरा सरल स्वभाव है, मैं दाएं बाएं कहीं नहीं देखती, आज तक किसी का मैंने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं विधाता ने एक साथ कौन से मेरे पाप कर्मों का उदय हुआ, एक साथ ये सारे दुख मेरे को दिए हैं। सौतन की अगर सेवकाई करने से अच्छा तो मैं जीवन भर अपने पीहर रहूँगी, किसी के आश्रित होकर जीवन जीने से अच्छा मृत्यु है। इस तरह से जब कैकेयी जी ने अपने मन की बात कही डर के अंदर, डरते हुए, तो फिर मंथरा को अवसर मिला, और मंथरा ने रानी से कहा कि अगर आज का रात अगर बीत गई तब फिर तेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो तू आज ही ऐसा कार्य कर जिससे कि ये विपत्ति टल जाए, और जिन्होंने ये षड्यंत्र किया है उनको फल सहित, ब्याज सहित उन्हें ये फल मिले। तो हर तरह से जब विश्वास जीत लिया मंथरा ने, तब फिर कैकेयी पूछती है मंथरा से
कि तू ही बता इसका अब क्या रास्ता है। तो मंथरा बोलती है कि आपने कहा था कि राजा जी ने मुझे 2 वरदान दे रखे हैं, वह 2 वरदान क्यों नहीं मांग लेती आप। और एक वरदान में भरत को राज्य मांगो, दूसरे वरदान में राम को वनवास मांगिए। लेकिन ये मांगना तब जब राजा जी राम की शपथ खा ले, उसके पहले ये वरदान आप मत मांगना। तो कैकेयी जो है वो अपने निकट के दुख को नहीं देख पा रही। जैसे बलि पशु होता है, वह चारा खाने में मग्न रहता है, उसे ये नहीं पता कुछ देर में उसके ऊपर विपत्ति टूटने वाली है। वैसे ही कैकेयी जो है मंथरा की बातों में आके और अपने निकट के दुख को नहीं देख पा रही और मंथरा जी कपट छुरी को धार दे रही है। तो इस तरह से जब मंथरा जी ने तैयार कर दिया तो कैकेयी जी कोप भवन में चली जाती है। कुछ समय बाद में उधर राजधानी में राजा दशरथ जी के महल में सारी तैयारियां हो रही है। कोई आता है, कोई जाता है, बड़े उत्साह का माहौल है, गर्मजोशी का माहौल है। राम जी से बाल सखा मिलने आते हैं, राम जी उन्हें बड़ा आदर सत्कार देते हैं, क्योंकि राम जी के जितना स्नेह करने वाला, स्नेह निभाने वाला संसार में और कोई दूसरा नहीं है। साय समय में दशरथ जी कैकेयी जी के महल में जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कैकेयी जी कोप भवन में है तो उनके पैर नहीं उठ पा रहे कोप भवन की तरफ जाने के लिए। जो दशरथ जी जिनसे इंद्र आदि भी जिनका सम्मान करते थे या जिनके वश में थे, पृथ्वी के सारे राजा उनका अभिमत जानने के लिए उनकी तरफ ताकते रहते थे, वह दशरथ जी काम के वश होके आज अपनी काम के प्रताप के कारण या काम के वशीभूत होके आज उनका मुख जो है वो सूख गया। पास जाते हैं कैकेयी जी के और कैकेयी जी के पास जाके उनको पूछते हैं, हाथ लगाते हैं, हाथ लगा के पूछते हैं कि प्रिया आज ऐसा क्या हो गया, क्यों आपको भवन में आई। कैकेयी जी उनका हाथ झटक देती है। दशरथ जी समझ नहीं पा रहे, उन्हें लगता है ये कोई काम क्रीड़ा है। तो वो कैकेयी जी के चरित्र को राजा नहीं समझ पा रहे और दशरथ जी कहते हैं कि कैकेयी जी बता किसके आज 2 सिर हुए हैं जो जिसने तेरे को कुछ कहा है। अगर तू कहे तो मैं किसी भी भिखारी को राजा बना दूं, तू कहे किसी राजा को देश निकाला दे दूं, तू जो कहे मैं वही करूं, तू कहे तो मैं इंद्र को भी मार डालूं। ये बेचारे बाकी के नर तो है ही क्या, नर नारी की तो औकात ही क्या है, तू तेरे लिए बोल क्या करूं मैं। फिर कहते हैं कि देख मैं राम की शपथ खाता हूँ कि ये सारे परिजन, ये सारा राज्य ये मेरे बस में है, तू जो कहेगी मैं वही करूँगा। कुछ घड़ी कुघड़ी देखा कर, अब अपने श्रृंगार को वापस सजा। आज मैंने जो तू जो चाहती थी, तेरी इच्छा तो आज मैंने पूरा कर दिया कि तू बार बार कहती थी राम को युवराज बनाइए, राम को युवराज बनाइए। आज मैंने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया है। कल राम युवराज बनने वाले हैं, तो इस शुभ अवसर पे क्यों ऐसे कुभेष बना के बैठी है, अपने श्रृंगार को सजा। तू जो बोलेगी वो करूँगा, मैं तेरी हर बात मानूंगा, लेकिन आज का अवसर ये नहीं है कोप भवन में बैठने का। कैकेयी जी क्योंकि कुटिल गुरु की पढ़ाई हुई थी मंथरा की, इसलिए
जैसे ही उन्होंने राम के राज्याभिषेक की बात कही, उनके अंदर से बड़ा उनको क्रोध आया, लेकिन वो झलकाती नहीं है, दिखाती नहीं है और कहती है कि बार बार आप कहते हो मांगो मांगो। क्या मांगूँ मैं आपसे? 2 वरदान पहले दे रखे हैं, वो तो आपसे अभी तक दिए नहीं गए। राजा जी कहते हैं दशरथ जी, अच्छा बोला उस वरदानों के लिए नाराज़ है क्या? वो तो मेरा भूलने का स्वभाव है, भूल गया होऊंगा। तू क्यों चिंता करती है? 2 के बदले 4 मांग ले। और ये रघुकुल की रीत है कि हमारे प्राण भले चले जाए, लेकिन हम अपने वचनों से डिगते नहीं हैं। जो वचन दे दिया उसे हम पूर्ण करते हैं। सत्य के जैसा कोई दुनिया में पुण्य नहीं है और असत्य के जितना कोई पाप नहीं है। इसलिए और मैं ऊपर से मैंने राम की शपथ खाई है, राम की 100 बार शपथ खाता हूँ कि आप जो बोलोगी, ये वरदान जो मैंने दे रखे हैं वो आप मांगिए, मैं अवश्य इनको पूरा करूँगा। जब कैकेयी जी को लगा कि बात बन गई, दृढ़ हो गई बात, राजा जी ने राम की शपथ खा ली, तब वह हंस के और अपने 2 वरदान मांगती है कि पहले वरदान में तो भरत को राज्य तिलक दिया जाए और मेरे दूसरे वरदान में राम को वनवासी के रूप में, उदासी के रूप में 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ जी को ये अनुमान नहीं था कि इस तरह के वरदान कैकेयी जी मांगेगी। दशरथ जी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और उनको लगता है जैसे आज अयोध्या को उजाड़ दिया कैकेयी ने और अयोध्या में अचल विपत्ति का बीज डाल दिया। सारे उनके जो मनोरथ रूपी जो पेड़ फले फूले थे उनको इस हथनी ने उजाड़ दिया। इस तरह के वो सोचते हैं क्या होने वाला था, क्या हो गया। जब दशरथ जी कुछ बोलते नहीं है तो फिर कैकेयी जी कहती है क्यों, क्या हुआ? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे पैसे दे के लाए थे, शादी नहीं की मुझसे, तो फिर आप क्यों ये वरदान देने से क्यों हिचक रहे हो? और नहीं देना तो फिर मेरे को साफ साफ उत्तर दीजिए, या तो दीजिए वरदान पूरा कीजिए या फिर मना कीजिए, सत्य संध कहाना छोड़ दीजिए। शिबी की, दधीची की, बलि राजा की, इनकी कहानियाँ बताती है कि देखो उन्होंने अपने प्राणों को, अपने तन को, अपने धन को अपने वचनों पे न्यौछावर किया, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? इस तरह की जब कटु बातें कैकेयी जी बोल रही है तो जैसे राजा जी के, दशरथ जी के जले हुए पे नमक छिड़क रही है। राजा जी जो थे राजा जी बोलते हैं कि कुछ तो वचन संभाल के बोल, कुछ तो तू मतलब इस तरह के वचन बोल रही है। मेरे तो राम और लक्ष्मण, राम और भरत दोनों जो है 2 आँखों की तरह है। मैंने कभी इनमें भेद नहीं कहा, ये मैं शंकर भगवान की शपथ लेके कहता हूँ। लेकिन राम को राज्य मिले इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न इसमें राम को कोई आपत्ति है। और सत्य कहता हूँ राम की माँ का भी इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। मैंने कुल की रीति को विचार करते हुए मैंने ये निर्णय किया। अगर तू चाहती है भरत को राज्य मिले, मैं ये भरत को राज्य देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक जो दूसरा वरदान तूने मांगा है ये मेरे से पूरा नहीं हो पाएगा। मैं कोई छल नहीं कर रहा, मैं तेरे को सत्य कह रहा हूँ कि मेरा जीवन जो है वो राम के दर्शन के अधीन है। अगर राम वनवास चले गए तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा। हाँ, भरत को अगर राज्य तिलक देना है तो मैं आपकी इच्छा ये मैं पूरी करूँगा और राम जो है वो भी प्रसन्न होंगे। तो कृपया करके, अगर तू कोई मजाक कर रही है, तू कोई इस अवसर पे कोई मेरे से
झूठ बोल रही है या किसी भाववश ये बोल रही है, तो तू मेरे को सत्य बता, क्या तेरी इच्छा है, क्यों तू ऐसा। आज तक तो तू बड़ा स्नेह करती थी राम से और तू कहा करती थी राम को राज्याभिषेक देने के लिए। आज जब मैंने देने की बात कही है तो तूने आज ऐसा क्या हो गया है। इस तरह की जो दशरथ जी है वो पश्चाताप कर रहे हैं। और जो बाहर का माहौल है, इस तरह पूरी रात बीत जाती है और बाहर जब लोग देखते हैं दिन में कि राजा जी जो दशरथ जी जो जल्दी उठने वाले थे, आज इतनी लेट हो गई, दशरथ जी निकल के आए नहीं राजभवन से, तो सुमंत्र जी को जानने के लिए भेजते हैं कैकेयी जी के महल में। सुमंत्र जी जाते हैं और जैसे ही देखते हैं राजा के हाल, दशरथ जी के हाल, सुमंत्र जी जानने की इच्छा करते हैं। कैकेयी जी कहती है ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, राम से मिलना चाहते हैं और आप राम को लेके आइए। जब दशरथ जी की तरफ से कोई ऐसा स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो दशरथ जी की संपत्ति जान के सुमंत्र जी राम जी को लेके कैकेयी जी के महल में जाते हैं। राम जी को जब जाता हुआ देखते हैं कुबेश में, तो प्रजा में ये चर्चा हो जाती है कि ज़रूर कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा है अंदर कैकेयी जी के महल में। राम जी जाते हैं अंदर और बार बार पूछते हैं, माता आप बताइए कि आज पिताजी को क्या हुआ। माता जी कहते हैं कुछ नहीं, इन सब का कारण तेरे पे मोह है। फिर कैकेयी जी बताती है कि किस तरह से वरदान दिए हुए मैंने अपने मांगे। राम जी कहते हैं इसमें तो कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है, ये जो आपने वरदान मांगे हैं, और इससे अच्छा मेरे लिए अवसर क्या होगा कि भरत जैसा भाई जो है वो राजा बनेगा और मुझे वन में ऋषि मुनियों के साथ रहने का अवसर मिलेगा। ये तो मेरे लिए बड़ा हितकारी है, लाभकारी है। तो मैं आपके इस वचनों का अवश्य पूरा करूँगा और मैं माँ की आज्ञा लेके मैं फिर आपको प्रणाम करके वन में गमन करूँगा। फिर आगे राम जी कौशल्या जी के महल में जाते हैं, वहाँ सीता जी और भरत जी वो भी साथ होते हैं और फिर राम जी सीता जी और भरत जी के साथ वन गमन करते हैं। हरिओम।